हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली आपका चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। डेली आपका प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन जो है डेली बेस पे होता रहेगा। रही बात करंट अफेयर का, जो आपको पता है 20 से 25 से आपका करंट अफेयर आने वाला है। तो करंट अफेयर का जो एडिटोरिया का करंट अफेयर है वो भी मैंने धीरे धीरे कंप्लीट करा ही दिया है। यानी देखा जाए तो आपका एक 800 MCQs का यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है पहला वीडियो। दूसरा वीडियो ये है कि आपका मंथली जो 6 महीने का है, जनवरी से जुलाई तक, वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो आपका जो इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपका करंट अफेयर दिया गया है, उसको आप कंप्लीट कराया जा रहा है। तो उसको आप देखिएगा, उससे आपको बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन अगर 6 महीने के अंदर पूछेगा तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेट क्या है इसको हम शुरू कर लेते हैं। आज का जो कट ऑफ रहने वाला है, कम से कम 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही करना है 50 में से। देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है कि इतना मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। आज का पहला प्रश्न है कि पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि को पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पैलियोग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में प्राचीनतम शिलालेख अशोक का है। बात करेंगे शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि सुत्तपीटक का विभाजन कितने निकायों में किया गया है। सुत्तपीटक, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 5 निकायों में किया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो धर्म ग्रंथ है वो त्रिपिटक 3 भाग में बांटा गया है। पहला आपका विनय पिटक, सुत्तपीटक और आपका जो तीसरा है अधिम पिटक। तो आप तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है। मांडा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखिए, मांडा जम्मू के अखनूर जिला में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा जम्मू का सबसे उत्तरी पूरा स्थल है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है कौन से तारीख को, बताइए। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कौन से तारीख को? 20 मार्च को ये मनाया जाता है। बात करेंगे 15 जनवरी के बारे में, तो 15 जनवरी को थल सेना के दिवस की मनाया जाता है, और आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है। तो प्रतीक पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम याद रखिएगा ऋषभदेव हैं, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह आप याद रखिएगा सांड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि किसको कुणिक के नाम से जाना जाता है। कुणिक के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ, अजात शत्रु आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए, अजात शत्रु मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का शासक था। अजात शत्रु ने हर्यक वंश के संस्थापक यानी बिंबिसार, जो अजात शत्रु का पिता था, उसका हत्या करके मगध साम्राज्य का शासक बना था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पासपोर्ट विभाग का अध्ययन जो अध्यक्ष था वो क्या कहते हैं उसको, पासपोर्ट विभाग। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा, यानी मुद्रा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। इसको समझिएगा कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का जो स्वरूप है वो केंद्रीकृत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ देखा जाए तो अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, और जिसकी संख्या कितनी थी, तो 18 थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये नन्नुक ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। चंदेल वंश की स्थापना देखा जाए तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ था, और बुंदेलखंड को ही जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्द या फिर शब्दों का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी लालांतुज, उसके बाद आपका चिनांगसुक और अंशुक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हुण वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे हुण वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो देखिए आपका तोरमाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोरमाड़। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि हुण साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो सियालकोट में थी। हुणों के आक्रमण के समय भारत में गुप्त राजवंश का शासक था, और हुण शासक भगवान शिव के उपासक भी थे। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा।
उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 108 है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे कि उपनिषद में हमें आत्मा क्या है, आत्मा की अस्तित्व क्या है, मरने के बाद मनुष्य क्या होता है, इत्यादि बातों की जो चर्चा है इसमें आपको उपनिषद में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक देवी देवता में अरण्य यानी किससे संबंधित है? अरण्यानी, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जंगल की देवी यानी जंगल की देवी से संबंधित है। इसे समस्त जगत की कल्याणकारिणी तथा मधुर गंध से सुरभित कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ क्या होता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, संभोग यानी रागात्मक प्रवृत्ति हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। काम शब्द यानी सामान्यतः संतानोत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 कहता है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरफरम हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें सभी को पता है महावीर स्वामी हैं, जिनके माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अकबर के दरबार का नवरत्न अब्बू यानी अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? तो ये किसका पुत्र था? तो सभी को पता ही होगा, बैरम खां का ये पुत्र था। देखिए, बैरम खां ने अकबर के प्रारंभिक शासन काल में इसके संरक्षक के तौर पर कार्य किया था। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को नवरत्न की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? शाह आलम प्रथम हो जाएगा। देखिए, शाह आलम प्रथम को बहादुर शाह प्रथम या फिर मस्त राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकेल का मिश्रण है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रही है? यानी कौन सी कंपनी कर रही है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, आंसर सी हो जाएगा, भाविनी। क्या हो जाएगा? भाविनी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहता है कि शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ पर होती है? तो ये कहाँ पर होती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर ये होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य या फिर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। तो यह आपका पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 बल। देखिए, वस्तु का भार, नीचे की ओर लगने वाला बल, और देखा जाए तो आपका जो दूसरा है वो द्रव्य के अपेक्ष उत्प्रेक्ष या फिर उत्प्लावन बल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आणविक जो अंतराण्विक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो आपका ससंजक बल हो जाएगा। आंसर आपका 22 का बी उत्तर हो जाएगा। ससंजक जो बल है वो गुण के कारण ही पारा के अणु आसानी से बूंद के रूप में पाया जाता है तथा इसे प्रभावित नहीं होता है, ये प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको देखिए मिलान करना है। सिंपल है, आप इसको अच्छे से मिलान कर लेंगे तो देखिए आपका जो बल है आपका न्यूटन चला जाएगा। संवेग देखा जाए तो कहाँ जाएगा बताइए? संवेग आपका चला जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और जो प्रतिबल है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलीनियम हो जाएगा। सिलीनियम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिलीनियम विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ब्रोमीन एकलौती द्रव अधातु है, यह विद्युत का मंद चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मिलान करके बताइए। गति और आपका उदाहरण दिया गया है, इसको अच्छे से समझिएगा कि एक विमीय गति जो दिया है ये आपका सड़क पर दौड़ती कार में जाएगा, और द्विमीय गति जो है ये आपका चला जाएगा सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह, सूर्य का चक्कर लगाता। उसके बाद त्रिमीय आपका आकाश में उड़ता पक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 20वें सेकेंड में पिंड कितनी दूरी तय करेगा?
तो ये देखा जाए तो 43 मीटर प्रति से यहाँ पे तय करेगा, 43 मीटर दूरी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चूसक तना का उदाहरण है, तो ये देखा जाए तो आपका आलू हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए आलू भूमिगत कंद तना का उदाहरण है। केसर बात करें तो भूमिगत तना क्या है कि धन कंद है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण कौन सा है। तो पुष्पक्रम का उदाहरण देखा जाए तो आपका अंगूर बेल हो जाएगा, यानी 28 का आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अंगूर का वानस्पतिक नाम याद रखिएगा विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, तो सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे। सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। सेब का, तो सेब का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं, तो मांसल पुष्पासन खाते हैं। आंसर आपका 30 का, एक सेकेंड 30 है, सही है, बी हो जाएगा। देखिए सेब एक असत्य फल है क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। बात करेंगे कि अंडाशय से परिपक्व फल को सत्य फल कहा जाता है, ठीक है। और सेब का वैज्ञानिक नाम सभी लोग याद रखिएगा, मेलस डोमेस्टिका आपका यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम हो जाएगा। रजोदर्शन का औसत समय कितने दिनों का होता है। तो आंसर आपका देखा जाए तो 28 दिनों का होता है। आंसर आपका 31 का सी उत्तर हो जाएगा। महिलाओं में हर माह होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहा जाता है, तो देखा जाए तो रजोदर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु इसमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है। तो कौन सी विधि है, तो आपका कोलेस्ट्रम हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कोलेस्ट्रम वो पहला दूध होता है जो शिशु को जन्म के तुरंत बाद माता द्वारा पिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इनमें से किसका दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है। एक्रोडोंट का प्रकार का होता है, तो इसका आंसर देखा जाए तो सांप हो जाएगा, यानी सांप यहाँ पे आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि मछलियों के दांत पपड़ी के रूपांतरण मात्र होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशी यानी थैलीनुमा संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। उसे हम फाइनली देखा जाए तो क्या कहा जाता है, तो देखा जाए तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पित्ताशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पित्ताशय आपका यहाँ पे 34 का आंसर हो जाएगा। देखिए आमाशय एक थैलीनुमा अंग है जिसमें गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है। ऊतकों में, तो देखा जाए तो ऊतकों में आपका आंसर बी हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने से कोशिका की अपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, प्लाज्मा का। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा, श्वसन क्रिया में सहायता, श्वसन क्रिया में सहायता, ठीक है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा रक्त का अजीविक तरल भाग होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम फाइनली क्या कहते हैं, तो पूर्ण हृदयोदोष कहा जाता है, यानी आपका 37 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाला वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोनरी धमनी। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा उपयुक्त दोनों, यानी सी एम्स गुलबर्ग हो जाएगा। उसके बाद बी आपका पीटर वागे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो देखा जाए तो ब्राउनी गति कहलाता है। आंसर आपका 39 का बी हो जाएगा। देखिए कोलाइडी कणों की टक्करें विलयन में चारों तरफ से एक समान नहीं होती है, जिसके कारण कोलाइडी कण निरंतर और तीव्र गति करते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से सबसे कम पीएच मान किसका होता है। तो सभी लोग याद रखिएगा बैटरी एसिड का होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। बैटरी एसिड का पीएच मान सभी लोग याद रखेंगे 1.02 आपका यहाँ पे इसका पीएच मान होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बात करिएगा याद रखिएगा जठर रस का पीएच मान 1.2 से लेकर के 1.4 तक यहाँ पे होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किस में उपयोग होता है।
तो ये जो होता है फोटोग्राफी में उपयोग होता है, आंसर आपका 41 का ए हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न है कि 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिला होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, 42 का आंसर आपका 2 भाग यहाँ पे कैरेट मिला होता कॉपर मिला होता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 42 का आंसर बी हो जाएगा। सोना का माप कैरेट से किया जाता है, सभी को पता है। और जब से शुद्ध जो सोना होता है, सबसे शुद्ध सोना ये 24 कैरेट का होता है, ठीक है। इसमें आपका 2 कैरेट अभी कम है। आगे देखते हैं, ब्रास में नहीं होता है क्या? ब्रास में नहीं होता है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण धातु होता है। अगला है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सोडियम हो जाएगा। सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनती है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन कहता है कि नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या होता है? तो करेक्ट आंसर सभी लोग याद रखेंगे -3 से +5 तक यहाँ पे होता है, आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? चलिए बताइए। तो 46 का आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, आंसर आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए गैल्वेनिक सेल का आविष्कार देखा जाए तो लुइगी गैल्वानी और एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर कौन एनएच गुजरती है? नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है? तो सभी लोग याद रखेंगे नेशनल हाईवे 7 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नेशनल हाईवे 7 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, ठीक है। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ग्रैंडियर योगेंद्र सिंह यादव को 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध में साहसिक वीरता का प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो आप सभी लोग अच्छे से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो आप अच्छे से याद रखिएगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा और अपना कमेंट करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन अभी तक सही किया 50 में से, ठीक है। और हाँ, करंट अफेयर का सीरीज आपका डेली चल रहा है रूटेरिया का, तो उसको देखिए। और आप सभी लोग का प्लेटफार्म का करंट अफेयर वार्षिकांक जल्द ही आने वाला है, 1 या 2 दिन के अंदर वो भी आपका सेट चालू हो जाए, क्योंकि वार्षिकांक अब आपका अपडेट हो रहा है। तो अपडेट करके मैं आपको डेली बेस पे कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।